Hello everyone, welcome back in the class of Math Magic class 5. Today we are going to start new chapter with a new worksheet name. Chapter name is Be My Multiple, I'll Be Your Factor. So in this worksheet, first of all we will discuss the concept and then we will start the questions given in it. Okay? So सबसे पहले हम हमारा जो चैप्टर है मैथ्स मैजिक की बुक क्लास 5 से, ये चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल आई बी योर फैक्टर। इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। मीन्स आई मीन टू से दैट द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, different types of questions we will discuss in it. So let's start. First of all, we will come to know the name of the chapter. Everything starts from the name, and when you start a question, a statement, anything, you will find most ideas from the name. आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल जाएंगे। तो हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो मोस्टली हम चैप्टर के नेम में ही ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले है बी माई मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, एंड आई विल बी योर फैक्टर। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें करने वाले हैं, फर्स्ट इज मल्टीपल एंड सेकंड इज फैक्टर। सो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स the numbers you get when you multiply a certain number by an integer। कि कोई ऐसा नंबर है जिसको आप किसी एक सर्टेन का मतलब होता है कि कोई फिक्स नंबर है, उस नंबर से आप अगर किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी योर मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 5 की, तो 5 इट मीन्स दैट एवरी द फर्स्ट नंबर दिस इज द सर्टेन नंबर, यही वो नंबर है जो सर्टेन है, मतलब कि ये फिक्स है। इसके सिवाय और दूसरे नंबर चेंज हो सकते हैं बट ये नंबर चेंज नहीं होगा। एंड हाउ इट विल बी, लेट्स सी। अब ये 5 जो है इसको सेम रखेंगे। अगर देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 जो है ये फिक्स रहेगा, इस 5 को हमें टच नहीं करना है, ये 5 फिक्स है। इसके साथ इसके जो दूसरे जो नंबर है, जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द मल्टीपल, नॉट दैट विल बी द मल्टीपल, दिस वन इज द आंसर विल बी द मल्टीपल। यानी कि 5 अगर हमें 5 का मल्टीपल निकालना है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, 1 से करा दो, 5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 5 मल्टीप्लाई 4 कर दो, या 40 कर दो, 30, 60, एनी नंबर। और सोल्व करने के बाद आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट, जो तुमको मिलेगा वही क्या बनेगा, वही बन जाएगा मल्टीपल। सो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो ये तीनों के तीनों जो आंसर आए हैं, ऑल ऑफ दीज 3 आर द मल्टीपल ऑफ 5। एंड व्हाई वी कॉल इट मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज 5 इज कंपल्सरी इन ऑल ऑफ दीज नंबर्स, क्योंकि इन सारे नंबर्स में हमने 5 को फिक्स रखा था कि 5 तो नेसेसरी है, 5 तो मल्टीप्लाई करने में आना ही आना चाहिए। सो इट मीन्स हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि हमें जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना होता है उस नंबर को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 7, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 7। तो इफ मल्टीपल ऑफ 7 वी आर गोइंग टू फाइंड देन 7 विल बी फिक्स। 7 जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। उसके बाद कोई भी नंबर आप लिख दो, आपकी मर्जी है, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर विश विच नंबर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। इट मे बी 2, इट मे बी 10, इट मे बी 15, इट मे बी 20, एनी नंबर बट 7 मस्ट बी 7। आई मीन टू से 7 जो है वो 7 की जगह पे 7 ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। सो इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल रहेगा। बट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 7 2 जा 14, 7 10 जा 70, 7 15 जा 105,
and 7 20 जा 140. So this the final answer. The final answer 140, 105, 70 and 14. All of these are the multiple of 7. ये सारे क्या हैं? मल्टीपल हैं. मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही आपका मल्टीपल बन जाएगा. ठीक है, तो ये इजी था, इसमें ज़्यादा अब कुछ और बचा नहीं है समझाने के लिए. आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों को. नेक्स्ट पे आते हैं. अब ये मल्टीपल आ गया हमारा. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 90 एंड 100. 90 एंड 100 के बीच में आपको एक मल्टीपल निकालना है 7 का. सेम टू सेम मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 100. 100 से कम एक 6 का मल्टीपल निकालना है. तो 6 सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, या सबसे पहले बी की बात करते हैं. उसने कहा है कि 6 का मल्टीपल निकालो जो कि लेस देन होना चाहिए 100 से छोटा होना चाहिए. लेस देन के सिंबल के लिए ये यूज करते हैं एंड दिस इज 100 से छोटा होना चाहिए. तो अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 1 करूं, आंसर विल बी 6, सो इट इज ऑल्सो लेस देन 100. इफ आई मल्टीप्लाई 6 with 2 then it will be 12, so it is also less than 100. If I multiply 6 with 4 it will be 24, so it is also less than 100. But if I multiply 6 with 20 then answer will be 120 which is greater than 100. तो ये वाला हमको नहीं लेना है. जब तक हमारी वैल्यू 100 से कम आती रहेगी वो सारे के सारे मल्टीपल क्या रहेंगे? ऑल ऑफ दीज मल्टीपल्स आर लेस देन 100 से वो कम रहेंगे. तो ठीक है, अपनी मर्जी से चाहे आप 6 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं या फिर 30 लिख सकते हैं. यानी कि 6 की टेबल में कोई भी नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दो किसी दूसरे नंबर को, लेकिन वो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन 100. वो 100 से कम होना चाहिए. तो यहाँ पे अपनी मर्जी से 12 भी लिख सकते थे, 18 भी लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, 36 भी लिख सकते हो. एनी नंबर यू कैन राइट हियर. ओके, नेक्स्ट. Now come to the 7. Oh sorry. Now come to multiple of 7. 7 का मल्टीपल निकालना है जो कि 90 और 100 के बीच में आना चाहिए. 90 और 100 के बीच में होना चाहिए. तो 7 को अगर मल्टीप्लाई कराते चलेंगे तो 7 को, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हर एक नंबर से मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं. जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, आप ऐसे नहीं करोगे. आप सीधा सा एक देखो, अगर मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ सो 7 10 जा कितना होता है? 70 होता है. तो इसका मतलब इससे पहले वाले जो 9 से मल्टीप्लाई कराने थे वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको 7 10 जा क्या मिल रहा है? 70 मिल रहा है. फिर उससे आगे देखो, अगर उससे आगे अगर मैं 7 40 जा करता हूँ मैं, ठीक है, 7 40 जा करेंगे तो आंसर रहेगा 98. ठीक है, 98 रहेगा. और 7 13 जा होता है 91. ये आपको खुद करके देखना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, सो यू विल बी परफेक्ट इन दिस. आपको खुद करके देखना है तभी आप परफेक्ट बनेंगे. अब मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 7 10 जा 70 होता है. सो इट मीन्स दैट वी विल नॉट मल्टीप्लाई फ्रॉम 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा अप टू 7 9 जा. 7 9 जा तक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये नहीं करेंगे हम. हमें सीधा मिल गया 7 10 जा पे 70 मिल रहा, तो अब उससे ऊपर ही होगा मल्टीप्लाई, उससे नीचे नहीं करना है. फिर 7 11 जा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देन इट विल बी 77. 7 12 जा से करेंगे इट विल बी 84. एंड 7 30 जा से करेंगे, ये यहाँ पे था 91, ये था यहाँ पे 91. एंड 7 40 जा ये था 98. ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आप उठा के रख सकते हैं. इन दोनों में से 91 और 98 दोनों में से कोई एक लिख दो, वो दोनों आंसर सही है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अ फैक्टर ऑफ 50 बिटवीन 20 एंड 30. नहीं, ये यहाँ नहीं करेंगे, ये इसको छोड़ दो, फैक्टर वाला अभी हमने किया नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बाद में करेंगे. आगे कह रहा है मल्टीपल ऑफ 70 बिटवीन 400 एंड 450. 400 और 450 के बीच में 70 का मल्टीपल कौन है, हमें वो निकालना है. तो देखो आपको ना सिंपली एक काम करना है, आप 7 की टेबल
पढ़ के देखो। 7 की टेबल आप करेंगे, 7 7 जैसे 7 14 21 35 42 एंड 49, ये 49 रहेगा यहाँ पे 49। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सबके पीछे 0 लगा दूं तो क्या बन गया, 70 की टेबल बन गई कि नहीं बन गई। तो यहाँ पे भी तो 70 था हमारा, तो 70 था तो 70 की टेबल बन गई। अब ध्यान से देखो, उसने बोला है कि जो नंबर रहेगा वो 400 और 450 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 70 है, ये 140 है, ये 210 है, इट इज़ 350, इट इज़ 420। तो इसका मतलब इसके बाद ही आएगा, कोई मल्टीपल आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आ सकता है। क्यों? अब इन दोनों के बीच में कैसे आएगा, नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 490 है, तो इसके ऊपर हम जा नहीं सकते। इससे पहले 350 आता है तो बच गया कौन, 420 तो बच गया। सो 420 इज अवर राइट आंसर। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे हो गया बताते हैं, कैसे हो गया ऐसे। देखो, मैंने कहा कि 700 का आपको मल्टीपल निकालना, यानी कि 700 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आंसर लेके आए 400 और 450 के बीच में। तो अगर आप 700 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हो 70 को, तो 70 आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 140 आएगा। 770 को 3 से करोगे तो 210 आएगा। एंड 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 280। 75 जा इट इज़ 350 एंड 17 6 जा इट इज़ 420 एंड 7 7 जा इट इज़ 490। तो 90 को तो हम ले ही नहीं सकते एंड 350 को भी नहीं ले सकते, तो बीच में बच गया कौन, 420 बच गया। तो यही क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो 450 के बीच में आता है। अगर उससे पहले वाला मल्टीपल है वो 350 बनता है, अगर इसके बाद का लेते हैं मल्टीपल देन इट विल बी 490। तो 420 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। अब दोबारा लिख देता हूँ एक बार आंसर्स। इनके बीच में एक तो 91 आएगा, एक 98 आएगा, दोनों लिख सकते हो। 6 का मल्टीपल लेस देन, इसमें कुछ भी 6 की टेबल में जो भी आते हैं वो सब लिख सकते हो आप। 12 18 24 30 36 एनीथिंग। फैक्टर ऑफ 50 ये हम बाद में करेंगे। मल्टीपल ऑफ 70 ये हो गया हमारा 420, ठीक है। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लो, या अगर आप प्रिंट आउट कर लिया है तो प्रिंट आउट में उसमें लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आता है मल्टीपल, 3 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो, मैंने अभी बताया था कि आपको जो भी नंबर दिया जाता है ना उसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा दो एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दैट विल बी योर मल्टीपल। अब यहाँ पे उसने 14 दिया है तो उसने बोला है कि एनी 3 मल्टीपल, कोई भी 3 उसके मल्टीपल निकाल दो। तो 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इट विल बी 28। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो 42, इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो 56। तो जिस भी नंबर से आगे कोई भी नंबर है, यहाँ पे नंबर चेंज कर दो, पहले वाला सेम रहेगा। जो नंबर यहाँ पहले दिया गया है उसको तो सेम लिखना है, पीछे वाले नंबर को चेंज कर दो अपनी मर्जी से। यहाँ 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, अपनी मर्जी से करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम 21 वाला है। 21 में 21 लिख के पहले 21 लिखना है तीनों टाइम, 3 टाइम्स यू हैव टू राइट 21, इट इज़ कंपल्सरी। देन यू विल पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन एनी नंबर यू कैन चूज, 10 11 12 एनी नंबर, एंड द आंसर विल बी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू यू विल गेट इट विल बी ए मल्टीपल। जो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी वो सारी क्या है, आपकी मल्टीपल है, ठीक है। इजी है, अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से, 4 से। सिमिलरली 25 की टेबल में वो भी लिख सकते हो आप। 25 की टेबल में जो आएंगे वो सारे क्या रहेंगे, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर गिवन बिलो। ये नंबर आप देख रहे होंगे 1 to 100 तक लिखे हुए हैं यहाँ पे। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं A B C D E F ये सारे हमें सोल्व करने हैं। देखो, वो पहला क्वेश्चन कह रहा है
राइट सर्कल द मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब है कि 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, मीन्स द टेबल ऑफ 11। 11 की टेबल में जो आते हैं वो सारे क्या रहेंगे, इसके 11 के मल्टीपल रहेंगे। तो उसने कहा है कि पिंक कलर में उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सो यू कैन यूज़ द कलर्स एंड यू विल मेक इट वेरी ईजिली। सो 11 की टेबल बिल्कुल ईजी होती है। 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये 71 आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इट इज़ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। इट इज़ 80। ओके। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है हमारा 77, 88 एंड 99। ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 11। फिर वो कहता है सर्कल द मल्टीपल ऑफ 3। उसको येलो से करना है, तो येलो कलर लेंगे। येलो कलर से 3 के मल्टीपल, 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। अब यहाँ पे देखो 2 में कॉमन आ गया, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, यानी कि 3 के जंप लगाते हैं ना हम। अगर 3 की टेबल कर रहे हैं तो मीन्स 3 स्टेप चलना है हर बार आगे। 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल ऑफ 2 विद ग्रीन। अब ग्रीन से करना है जो 2 के मल्टीपल, थर्ड क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 2 विद ग्रीन। तो 2 की टेबल में जो आते हैं, 2 की टेबल में स्टेप 2 स्टेप करना होता है। मीन्स ये आप अपने आप कर सकते हैं, ईजी है। यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, यानी कि हर 2 स्टेप चलना है हर बार। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। 14, 16, 18, 20, 20 के बाद 22, 24, 26, ऐसे ऐसे 2 स्टेप करके आप चलेंगे। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट इज राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 11 एंड 2। 11 और 2 के ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो सेम हैं। अब 11 में और 2 में कौन से मल्टीपल हमने सेम बनाए थे वो हमें करने हैं। अब देखो, जब हमने 2 के मल्टीपल किए तो 14 आ गया था। फिर यहाँ पे आपका 16, 18 एंड 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 38 आएगा यहाँ पे, 39 नहीं, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 67, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 एंड 100। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, आपने यहाँ देखा कि ये जो सारी की सारी ये रो है, ये 2 है, ये सारे के सारे 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन वो हमसे ये कह रहा था कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 11 एंड 2। तो 2 की टेबल और 11 की टेबल में जो कॉमन है वो लिखो। तो मल्टीपल ऑफ 11 के किससे किए थे, पिंक कलर से किए थे। तो पिंक कलर में 11 आता है, नहीं, 11 की टेबल में 11 तो आता है बट 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में देखो यहाँ पे 22, देखो 22 में यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 की टेबल में भी आ रहा है और 11 की टेबल में भी आ रहा है। अब जाएंगे 33, नहीं ये नहीं आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है। तो जहाँ पे आपको ग्रीन और पिंक दोनों दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, 11 और 2 की टेबल के कॉमन है, वो कॉमन नंबर है या कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद आता है 44। तो 44 तो यहाँ पे ये ग्रीन भी है और येलो भी है, तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा 22 एंड 44। अब आगे
55 तो नहीं आता, इसके ऊपर ग्रीन तो है ही नहीं, लेकिन 66 तो आता है, 66 पे आता है तो 66 हो जाएगा। सेम टू सेम फिर 77 नहीं आता, इस पर ग्रीन नहीं है, लेकिन 88 पे तो है, ग्रीन और पिंक दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 88 हो जाएगा। साथ साथ में लिखते रहो आंसर, ठीक है। उसके बाद तो 100 के बाद तो कुछ 99 आता है, 99 तो लेकिन 2 की टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 4 रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे, जो 2 और 11 दोनों की टेबल में आते हैं, ठीक है। इसको साथ में लिख लो अभी के अभी। आगे मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अब वो कहता है राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 11 एंड 3। 11 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो लिखने हैं। अब 3 के लिए हमने कौन सा कलर यूज़ किया था, येलो कलर यूज़ किया था, और 11 के लिए कौन सा यूज़ किया था, पिंक किया था। तो जिस नंबर के ऊपर येलो और पिंक दोनों कलर हैं वही क्या बन जाएंगे, हमारे 11 और 3 के मल्टीपल बन जाएंगे। तो अगर हम बात करें 11 की, 11 तो आता ही नहीं 3 की टेबल में, ना ही 22 आता, लेकिन 33 आता है। तो 33 कहाँ पे है, 33 यहाँ पे है, तो ये 3 की टेबल में भी आता है और ये 11 की टेबल में भी आता है। जहाँ पे आपको पिंक और येलो कलर दोनों एक जगह मिलेंगे वही उसका आंसर होगा। 33 के बाद आता है 44, तो 44 पे येलो तो है ही नहीं, 55 पे भी येलो नहीं है, लेकिन क्या है 66 पे है। 66 पे क्या है आपका, येलो भी है और साथ में कौन सा है आपका, पिंक भी है, तो 66 आ जाएगा जो कि 3 की टेबल में आते हैं। उसके बाद 77 नहीं आता है और उसके बाद 88 भी नहीं है, दोनों पे सेम कलर नहीं है, तो इसका मतलब 2 ही मल्टीपल ऐसे रहेंगे जो कि 11 और 3 की टेबल दोनों में आएंगे। नहीं सॉरी 99 भी आएगा, एक 99 भी आएगा, तो 99 भी लिख लेंगे क्योंकि दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे भी पिंक और जो है येलो कलर है। अगला है राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 11, 3 एंड 2। जो 11 में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो 2 की टेबल के लिए ग्रीन यूज़ किया था, 11 की टेबल के लिए पिंक यूज़ किया था और 3 की टेबल के लिए येलो यूज़ किया था। तो जहाँ पर ये तीनों कलर एक जगह में दिख रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीपल हो जाएंगे, किसके, 11, 3 एंड 2 के। चलो 11 सबसे पहला तो 11 ही आता है 11 की टेबल में। तो हमें अब देखो, ध्यान से देखो, हमें ज़्यादा सारे नंबर काउंट करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि 11, 3 और 2 की टेबल में इनमें से कॉमन कौन सा है। तो देखो सिंपली ना 11 की टेबल में अगर आप 3 और 2 के मल्टीपल ढूंढोगे, सो देर आर अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2, बट 11 इफ़ यू आर फाइंडिंग द मल्टीपल ऑफ 11 देर आर वेरी फ्यू, बहुत कम है वहाँ पे। कौन कौन है, अब देखो ध्यान से कौन कौन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 11 की टेबल में सबसे पहले 11 आता है, फिर 22 आता है, फिर 33 आता है, फिर 44 आता है, उसके बाद आपका आता है 55 आता है, 55 के बाद आता है 66, फिर आता है 77, फिर आता है 88 एंड लास्ट में आता है 99। तो हमारे पास ये समझ लो कि ये है ये सारे, और यहाँ पे ये लिखे हुए ये सारे। तो इनमें से अब ये देखना है कि 3 कलर किसके ऊपर हैं। देखो 11 के ऊपर सिर्फ पिंक है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है 22, तो 22 के ऊपर 2 कलर हैं, एक पिंक है और एक है ग्रीन, तो 22 भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद आते हैं 33, तो 33 पे कौन कौन सा कलर है, 33 पे यहाँ पे 2 कलर हैं, एक येलो कलर है और एक पिंक कलर है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है 44, तो 44 की टेबल में इसके ऊपर भी 2 ही कलर हैं, एक ग्रीन है और एक पिंक है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है 55, तो 55 के ऊपर तो एक ही कलर है, दैट इज़ पिंक, वो पिंक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं 66 पे, तो 66 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर 3 कलर हैं, उसके ऊपर ग्रीन भी है, उसके ऊपर पिंक भी है और उसके ऊपर येलो भी है, तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर पहला। उसके बाद जाएंगे हम 77 पे, तो 77 पे तो एक ही कलर है, पिंक है, तो वो लेंगे नहीं हम। उसके बाद फिर आता है 88, तो 88 पे भी 2 कलर हैं, एक पिंक है और एक ग्रीन है, तो 2 ही कलर हैं, तो ये भी नहीं ले सकते, हमें चाहिए 3 कलर्स। उसके बाद 99 आता है, तो 99 पे सिर्फ 2 कलर हैं, एक है येलो और दूसरा है पिंक, तो इस पे ऊपर भी 2 हैं, तो इसको भी नहीं लेना है, तो आंसर क्या रहेगा, ओनली 66। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इन सबको, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे करके
एक बार बैकवर्ड उसमें जाके थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा दोबारा से कैसे किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आंसर देखो, ये लिखे ही हुए हैं एक्चुअल में आंसर, तो देखो ये सारे आंसर ही हैं। मैं हटा देता हूँ इनको, बाकी चीज़ों को, ये सारे आंसर्स हैं। ठीक है, ये जो पहले जो ये कलर किया था ना, ये कलर पहले 3 क्वेश्चंस के लिए था। ये जो कलरिंग की थी हमने, ये इन पहले 3 क्वेश्चंस के लिए थी। ये जो पिंक, येलो और ग्रीन कलर जो किया था, ठीक है, वो पहले 3 क्वेश्चंस का था। और ये जो 3 क्वेश्चन जो ये आंसर निकाले हमने ढूंढ के, ये क्या है, आखिरी वाले 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं, डी, ई एंड एफ। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी फैक्टर। फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,